नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक समय की बात चैनल में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। आइए सुनते हैं नवरात्रों के दूसरे दिन की अन्य कथा, जो माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के अगले जन्म की कहानी, जो कि ब्रह्मचारिणी का रूप है। माँ दुर्गा की नैव्य शक्ति का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, मतलब जो तप का आचरण करने वाली या फिर बहुत ज्यादा तप करने वाली हो। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं, जिनका नाम हमने शैलपुत्री जाना था, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से बुलाया जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर जिंदा रहीं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। और तो और 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। निर्जल निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्ष इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से मुक्त पाने के लिए आवाज दी, उमा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को सराह रहे थे और आश्चर्य भी कर रहे थे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें बुलाया और प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस काम से चारों ओर सराहना हो रही है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को सराह रहे थे और आश्चर्य भी कर रहे थे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें बुलाया और प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम यह तपस्या छोड़ दो और घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पिता लेने आएंगे। तो ये थी नवरात्र की दूसरी कथा। इस कथा से आपको ये पता चलता है कि दुर्गा जी के दूसरे रूप का नाम, उनका रूप और क्या रीज़न है कि हम उनकी पूजा करते हैं।
इस पूजा को करने से क्या लाभ मिलता है? देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Please do like, subscribe and share. We need your support. Thank you.